बोलो गणपति भगवान की, बोलो सदुर्देव भगवान की। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना विमुक्तिहेतु। वंशी विभूषितकरा नवनीरधावा पीताम्बरादरुणबिम्बफराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरन्तिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणाशरीरं गृहं पूजा ते विषयोगभूपरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोर्प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरोर्यद्यद् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा पवार्नसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कालहरो हर कष्टहरो हर दुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भजामि शंकर हर हर शंकर तौ शरणं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगपाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो सदुर्देव भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। जय जय श्री राधे। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए 13वां अध्याय लिखूं श्री प्रभु शरण में आए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आए, आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सर काट दिए और धरती पे गिरा दिए। यह देखकर जलंधर की क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया और लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु अपने बाणों से वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले
तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे वह व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठों को काटते हुए भगवान विष्णु की छाती पर भी एक तीक्ष्ण बाण से प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाणों को बरसाने लगे। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर उसके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उस गदा की मार को फूल की माला समझा। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों का स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद कर दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उनके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तो सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्यन से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद, दैत्य तो श्रेष्ठ है, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तो जो चाहे वर मांग ले, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर में निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्नता व्याप्त की। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ आदि पाताल में स्थापित कर दिए और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपनी वशीवर्त बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके बाद में धर्मराज्य में सभी सुख रहने लगे। ऐसा जलंधर का आख्यान है। जो इसको सुनता है, इस कथा को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनाता है, अंत समय में उसको परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण धर्मं नारायण गणे लक्ष्मी नारायण नारायण गणे सत्य नारायण नारायण गणे श्रीधर नारायण नारायण।